डियर फ्रेंड्स, आज हम टीवीएस मोटर की कंपनी की एनालिसिस करेंगे और देखेंगे इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है और स्विंग ट्रेडिंग में क्या इसका टारगेट निकल के आता है। इसके बारे में आज हम लोग पूरी तरह से एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले मैं चार्ट में ले चलता हूँ और दिखाता हूँ इसका क्या है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और क्या टारगेट स्विंग ट्रेडिंग में इसका निकलता है, और इसके बाद इसका क्या अनाउंसमेंट है, कंपनी की तरफ से क्या न्यूज आई है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग मंथली चार्ट में आ चुके हैं और जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये मार्केट आरएसआई के अकॉर्डिंग देखें तो ये जो टीवीएस मोटर है इसकी शेयर की जो प्राइस है या ये जो शेयर है ये बुलिश है ना, क्योंकि आरएसआई 60 के ऊपर अगर हो, ठीक ना, आरएसआई अगर आपका 60 के ऊपर हो तो उसको बुलिश माना जाता है। अगर 40 और 60 के बीच में हो तो उसको कंसोलिडेट माना जाता है, और 40 से नीचे हो तो उसको बियरिश मानते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, तो ये मार्केट जो है, ये शेयर है टीवीएस मोटर, अभी ये बुलिश है। और यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो लाइन है आपका, ये लाइन आपका 52 वीक लो है और ये लाइन है आपका 52 हाई है, 52 वीक हाई है। तो 52 वीक हाई आपका 2949 रुपया, मतलब 2950 रुपया का हाई बना करके ये मार्केट यहाँ तक करेक्शन की है आपका, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। कितना, 2091, लगभग 2091 रुपया तक आपका क्या है, यहाँ पर करेक्शन की है। इसके बाद आप कंपनी बुलिश होने की कगार में है, बुलिश हो रही है। तो डियर फ्रेंड्स, तो ये मंथली चार्ट था। अब हम लोग वीकली चार्ट में देखते हैं इसकी जो यहाँ पे रेजिस्टेंस बनी हुई है ना, यहाँ पे आपका एक रेजिस्टेंस है। अगर ये रेजिस्टेंस टूटती है, यहाँ पे आपका एक रेजिस्टेंस है, अगर ये रेजिस्टेंस 2532 को क्रॉस कर जाती है तो ये पहला टारगेट आपका आता है 2949 रुपया। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग वीकली चार्ट में देखते हैं। वीकली चार्ट में क्या है, वीकली चार्ट में आपका दिख रहा है यहाँ पे वीकली चार्ट, यहाँ पे आपका 2990 रुपया में आपका ग्रेट रेजिस्टेंस बना हुआ है। 2990 है ना, 2990 में आपका ग्रेट रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर ये 2990 की, ये जो है आपका 2990, 2390 सॉरी, माफ़ कीजिएगा, 2390 का ये ग्रेट सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस बना हुआ है। और यहाँ पे आपका सपोर्ट आएगा, आपका सपोर्ट आपका आएगा यहाँ पे, है ना, सपोर्ट आपका यहाँ पे आता है। सपोर्ट है 2209 रुपया का, और आपका रेजिस्टेंस दिख रहा है वो है आपका 2990 रुपया, सॉरी 2390 है ना, आ जा 2390, ये आपका 2390 में आपका रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो इसके अगर 2390 का रेजिस्टेंस टूट जाती है तो फिर हम, मेरा अगला जो टारगेट होगा ये 2718 का टारगेट होगी। उसके बाद आपका 2700 जो ऑल टाइम हाई बनाई है, ये साल का जो हाई है, वहाँ आपका 2718 रुपया का आपका टारगेट आती है। ये फ्रेंड्स, तो अब हम लोग मंथली वन डे की चार्ट में देखते हैं और क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकल के आता है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख लिए, और अगर आरएसआई की बात करें तो आरएसआई वीकली में देख लेता हूँ, यहाँ 47 है, मतलब अभी मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है, ठीक ना। आरएसआई के अकॉर्डिंग देखें, आरएसआई के अकॉर्डिंग देखें तो अभी मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। मार्केट मतलब 2390 रुपया का प्राइस क्रॉस करती है तो हमारी बाय की चांस बढ़ती है, ठीक ना, बाय कर सकते हैं, और मेरा स्टॉप लॉस यहीं पे होगा। नेक्स्ट उसके बाद अगर बात करें आगे की, तो आगे आपका आता है 2718 का टारगेट, उसके बाद 2949 रुपया का टारगेट है। डियर फ्रेंड्स, अगर आप इसको अपने रडार में रख सकते हैं, देख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, अब हम डेली चार्ट में देखते हैं। डेली चार्ट के अकॉर्डिंग देखें तो डेली चार्ट में आपका यहाँ भी आपका जो है आरएसआई के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट कंसोलिडेट कर रही है और यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस के करीब आ चुकी है, और ये अब यहाँ पे रेजिस्टेंस के करीब है। ये रेजिस्टेंस को 2390 रुपया 55 रुपया का दिखा रहा है, ठीक है। 2346 की यहाँ पे दिखा रहा है, 2346 की दिखा रहा है। अगर 2346 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो मेरा पहला टारगेट 2718 होगा। डियर फ्रेंड्स, अब हम इसका एनालिसिस करते हैं आगे। डियर फ्रेंड्स, अगर हम आज की बात करें, मतलब आज आपका मन है थर्सडे, है ना, थर्सडे की बात करें तो थर्सडे में आपका आज इस कंपनी में लगभग आपका 1.17% की बढ़ोतरी तेजी दिखाई है ये कंपनी। और अगर हम वन डे की बात करें तो आज आप लोग, जैसा कि अभी आप चार्ट देख पा रहे हैं, है ना, ये 1.17% की बढ़ोतरी दिखाई है। डियर फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम वीक की बात करें तो इस वीक में ये कंपनी जो है, ये आपका भी आप देख पा रहे हैं 4.26% की बढ़ोतरी दिखाई है, तेजी दिखाई है। अब हम आगे की बात करें, पूरे मंथ की बात करें तो इस मंथ में आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं आपका 1.38% की गिरावट हुई है। नेक्स्ट हम बात करें 32% की गिरावट हुई है, सॉरी दिस मंथ। नेक्स्ट बात करें तो आगे, अब हम पूरे मंथ की बात करें तो पूरे मंथ में आपका आप देख पा रहे हैं पूरे ईयर की, पास्ट ईयर मतलब 2024 में 9.06% की ग्रोथ दी है ये कंपनी। नेक्स्ट बात करें तो मैं आगे आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट मैं 5 ईयर की बात करें तो 5 ईयर में 615% की बढ़ोतरी की उछाल हुई है इस टीवीएस मोटर कंपनी में। तो एक तरह से एक बहुत अच्छी कंपनी है। नेक्स्ट बात करें, ऑल टाइम की बात करें तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 9287% की बढ़ोतरी दी है। अगर हम, ये कंपनी जब शुरू होती उस समय अगर हम पैसा लगाए रहते तो आज मेरी पैसा 9287% ग्रो की होती। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम आगे इसका की फैक्टर पे जाते हैं और देखते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट 6 में से 5 ये दिए गए हैं अपर स्टॉक के द्वारा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इक्विटी वर्सेस
इक्विटी रिटर्न है, डिविडेंड रिटर्न, हालांकि डिविडेंड अब दे रही है लेकिन यहाँ पे नहीं बताया है, लेकिन देती है कंपनी। सेफ्टी फैक्टर है और ग्रोथ फैक्टर भी है, डेट वर्सेज इक्विटी है और प्रॉफिट फैक्टर है। तो इतने में से 5 में से 6 में से 5 इसको चेकलिस्ट में मिला हुआ है। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम आगे की चेकलिस्ट की पॉइंट में जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पे इसका फाइनेंशियल के बारे में देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फाइनेंशियल ऑल वैल्यू इन करोड़ में है, ठीक ना, कि क्या प्रॉफिटेबल कंपनी है या नहीं है। तो इसकी रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू पर इसकी ग्रोथ दिखती आ रही है। जैसे कि यहाँ पे आप पहला है आपका, अगर हम इसकी प्रॉफिट की बात करें, है ना, नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट आपका है फर्स्ट 2024 में, इसका फर्स्ट क्वार्टर में, ये क्वार्टर की बात मैं कर रहा हूँ, क्वार्टर में इसका इतना करोड़ का था, इतना 412 करोड़ का। उसके बाद जून के क्वार्टर में ये कंपनी की थी 485 करोड़ की, उसके बाद 588 करोड़ की है सितंबर क्वार्टर में। उसके बाद दिसंबर क्वार्टर की बात करें तो दिसंबर क्वार्टर में आप देख पा रहे हैं 609 करोड़ की है। और रेवेन्यू की बात करें तो दिसंबर में रेवेन्यू इसका 11,135 करोड़ की है और सितंबर में इसका देख पा रहे हैं आप 11,302 करोड़ की है। नेक्स्ट बात करें तो आपका आगे है जो कि आपका मार्च क्वार्टर में इसका 10,042 है और 10,407 करोड़ की ये रेवेन्यू है। तो ये इस तरह से देखें तो ये सारी कंपनी प्रॉफिटेबल है, तो इसमें कोई डर की बात नहीं है। लेकिन शेयर तो रिस्की होता है, अगर हम कोई भी शेयर खरीदें तो अपना कवच लगा करके रखें। अपनी कवच क्या होता है? स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी होता है। अगर हम एक बार प्रॉफिट में आते हैं तो अपने स्टॉप लॉस को हम ट्रेल करके आगे जा सकते हैं, और जब वो हिट करता है तो मैं उस स्टॉक से एग्जिट कर लूँगा। डियर फ्रेंड्स, अब हम अगली बात करता हूँ। तो इसकी जो प्रॉफिट है वो 731 करोड़ की है, ठीक ना, 2022 में 731 करोड़ की है। 21 में आपका 600 प्रॉफिट है, 608 करोड़ की, है ना, मार्च में 608 करोड़ की है, मार्च 2021 में 608 करोड़ की है। और ये ईयरली पर है, फर्स्ट में मैं आपको क्वार्टरली दिखा था, उसके बाद आप ईयरली में आ रहे हैं। ईयरली में देखें मार्च 2021 में 608 करोड़ की है, उसके बाद आपका मार्च 2022 में आपका 721 करोड़ की है। उसके बाद अगर बात करें तो मार्च 2023 में 1309 करोड़ की है और मार्च 2024 की बात करें तो 1779 करोड़ की है। तो ये एक बढ़ते क्रम में इसकी प्रॉफिट भी है। तो ये इसका फाइनेंशियल की चेक करने से ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी दिख रही है। तो इसमें प्रॉफिट होने की 100% गुंजाइश है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि कोई भी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो अपना कवच लगा करके ही रखना है, मतलब स्टॉप लॉस लगाना है। अगर रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में भी इसका ग्रोथ हुई है। मार्च 2021 में देखें तो 19 है ना, 19 करोड़ 19,421 करोड़ का है। 24,000 उसके बाद है 24,355 करोड़ की है मार्च 2022 में। और आगे की बात करें तो आपका यहाँ लगभग 4 साल की लिस्ट अवेलेबल है। तो 31,000 है ना, 31,974 करोड़ की है। फिर आगे मार्च 2024 की बात करें तो आपका 39,145 है। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं यहाँ इसका न्यूज़ क्या आया हुआ है, उस न्यूज़ में आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि टीवीएस मोटर अनाउंसेस अ डिविडेंड ऑफ 10 पर शेयर फॉर द फाइनल ईयर 2025 चेक डिटेल। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो ये टीवीएस कंपनी है हर एक शेयर पर 10 रुपया की डिविडेंड देने की घोषणा की है। फाइनल ईयर 2025 में ये कितना देंगे? 10 रुपया की डिविडेंड प्रत्येक शेयर पर देंगे। आगे की बात करें तो यहाँ पे समरी में है द रिकॉर्ड डेट डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स फॉर पेमेंट ऑफ द सेकंड इंटरिम डिविडेंड इज मार्च 26, 2023। मतलब ये कंपनी बोल रही है कि 26 मार्च 2025 तक अपनी ये एलिजिबिलिटी डिटरमाइन कर लेंगे, मतलब ये निर्धारित कर लेंगे कि किसको डिविडेंड देने हैं। डियर फ्रेंड्स, तो ऐसा आप देखें ये कंपनी डिविडेंड भी देती है, तो एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपना स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, और स्विंग ट्रेडिंग को आप पोजिशनल ट्रेडिंग में भी चेंज कर सकते हैं। अब आगे की बात करते हैं। अब यहाँ पर टीवीएस मोटर ऑन थर्सडे मार्च 28 सेड इफ द बोर्ड टू डायरेक्टर हैज अप्रूव्ड एन इंटरिम डिविडेंड पे आउट ऑफ 10 पर शेयर, है ना। तो जैसा कि आप पहले हम लोग देख चुके हैं कि हर एक शेयर में 10 रुपये देने की इसका डायरेक्टर अप्रूव कर लिया, स्वीकृति दे दिया है। 20 तारीख को ये आपका मीटिंग में डिसाइड किया गया। नेक्स्ट बात करें तो इन द स्टॉक एक्सचेंज द कंपनी सेड द बोर्ड डायरेक्टर इट्स मीटिंग हेल्ड, जो मीटिंग हुई थी उसमें ये बात कही गई है। नेक्स्ट बात करें तो टुडे डिक्लेयर्ड इंटरिम डिविडेंड ऑफ पर शेयर 10 रुपीज़, है ना, पर शेयर 10 रुपीज़, शेयर 100 टाइम्स ये आपको दिखा रहा है 1,000% ऑन इतने इक्विटी। इसकी इक्विटी का वैल्यू आपका है इतना, ठीक है, इतने हैं 47 करोड़ 50,87,114 इक्विटी पर ये देंगे। नेक्स्ट हम बात करें तो 31 मार्च 2000 फाइनेंशियल ईयर एंडिंग, है ना, फाइनेंशियल एंडिंग 31 मार्च 2025 को ये कंपनी डिविडेंड देंगे। नेक्स्ट बात करें द रिकॉर्ड डेट फॉर डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर पेमेंट ऑफ द सेकंड इंटरिम डिविडेंड मार्च 26 में। मैंने ये जो मार्केट में ये डिसाइड किया गया है कि 26 मार्च 2025 को ये कंपनी देगी। नेक्स्ट है आपका द इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर्ड विल बी पेड टू दोज शेयर होल्डर्स हु होल्ड शेयर्स इन फिजिकल फॉर्म एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड हुज नेम्स अपीयर इन द रजिस्टर ऑफ द मेंबर्स एंड डिपॉजिटरीज रिस्पेक्टिवली एट द क्लोज वर्किंग आवर्स 26 मार्च। मतलब जिसका भी ये डिपॉजिटरी के पास में जमा होगा, ठीक ना, इस कंपनी का नाम, उसको ये डिविडेंड प्राप्त होगा। डियर फ्रेंड्स, अगर आप डिविडेंड लेना चाहते हैं आप इस कंपनी के शेयर को आप परचेज कर सकते हैं, है ना। वर्किंग आवर्स ऑन 26 मार्च 2025 तक में रिकॉर्ड डेट फिक्स्ड होगा, रिकॉर्ड डेट बाय द कंपनी। नेक्स्ट बात करें तो आपका है आगे की बात करें तो टीवीएस मोटर फर्दर सेड द डिविडेंड पेमेंट विल बी मेड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ द इंटरिम डिविडेंड एज प्रोवाइडेड इन कंपनी एक्ट 2013। जो ये कंपनी अनाउंस किए हैं, है ना, वो जो है ये कितने पीरियड में देंगे? तो ये लगभग आपको हो जाएगा 30, है ना, 30 डेज के अंदर डिक्लेरेशन से 30 डेज के डिक्लेरेशन पर आपको ये दे देंगे। ये प्रोवाइडेड इन द कंपनी एक्ट, है ना, जो ये कंपनी का एक्ट है कितना 2013 का जो कंपनी का रूल है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम बात करें तो द डेवलपमेंट केम आफ्टर द मार्केट आज शेयर ऑफ टीवीएस मोटर गेन्ड 1% थर्सडे टू क्लोज, इतना, है ना।
अब ये जो डेवलपमेंट के आफ्टर आने के बाद डेवलपमेंट शेयर टीवीएस मोटर में 1% की बढ़ोतरी हुई है ना, 1% की बढ़ोतरी हुई है। और ये कंपनी के जो शेयर, एक शेयर का प्राइस एपिस मतलब एक शेयर का जो प्राइस है वो अभी आप देख पा रहे हैं 2343 रुपये पे है। नेशनल स्टॉक पर ये मार्केट का प्राइस है। डियर फ्रेंड्स, अब हम ये देखें तो 1.11 लाख करोड़ का कैपिटलाइजेशन है। इसका मार्केट कैप जो है वो आपका 1.11 लाख करोड़ का है। तो मार्केट कैप के भी अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट स्ट्रॉन्ग है। आगे की बात करें तो ओवर द लास्ट 6 मंथ्स सिंस सितंबर 2024 इस डिसाइड 16.8% ईयर टू ईयर डेट द लॉस्ट इतना। ये जो है कंपनी को डिक्लाइन हुई थी 16 दशमलव, है ना, ये जो कंपनी डिक्लाइन हुई है हैज डिक्लाइंड 6.8% ईयर टू ईयर। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे लास्ट मंथ टीवीएस मोटर कंपनी बाउट अ स्टेक टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशन बाय ब्लॉक डील एलेंजर्स फिंस अपलोडेड बाय 20 लाख एंड 128.6 पर। ये एक और कंपनी की सौदा की है, वो क्या है लास्ट मंथ, है ना। लास्ट मंथ जो है ये कंपनी बाउट ये एक स्टेक बाउट किया है जो टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशन को, ये ब्लॉक को डील किया है, सौदा किया है एलेंजर फाइनेंस को देख पा रहे 20 लाख शेयर को ये डील किया है। नेक्स्ट बात करें तो द मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर हैड रिपोर्टेड 19.57 इंक्रीज इट्स द कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट ऑफ 609.35 करोड़ क्वार्टर इंडेड। इनमें इतना इसको क्या हुआ, फायदा हुआ था। तो ये फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी देखें इसका क्या है, और अपना कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम इस शेयर को खरीद सकते हैं और अपना ये ले सकते हैं, आगे होल्ड कर सकते हैं और स्विंग ट्रेडिंग में आगे बढ़ सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल इस वीडियो को लाइक करते हैं तो इसको लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि ये शेयर खरीदें। अगर आप खरीदते हैं तो आपको स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, क्योंकि स्टॉप लॉस हमारे पैसे की कवच होता है। अगर उस कवच टूटे तो मुझे अपना, हम लोगों को क्या स्टॉप लॉस काट लेनी चाहिए, मतलब एग्जिट कर लेनी चाहिए अपनी शेयर से, इस कंपनी की शेयर से एग्जिट होनी चाहिए, नहीं तो हमारी पैसा बचाने की ये। और अगर प्रॉफिट हो तो मुझे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।